Namaskar and welcome. You're watching this special and exclusive edition of Corona Warriors, which we bring to you from the premises of this Kasna jail in Greater Noida and Gautam Budh Nagar of Uttar Pradesh. I am Sakal Bhatt. Well, for the first time in the history of Indian television, we in Doordarshan are going to get you this extraordinary story of selfless service when we talk about the jailed warriors, the inmates of this particular jail and many jail like these in the other parts of the country who are doing their bit in terms of fighting this pandemic, the fight against COVID-19. It is a long drawn battle, but the jail inmates with a tremendous amount of purpose and responsibilities have risen to the occasion and are joining the countrymen in fighting COVID-19. As per the protocol, whatever vehicle comes inside the premises of any prisons for that matter, in this case the Luxor jail here in Gautam Budh Nagar is also being heavily sanitized. Love Kumar DIG prison in fact हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बताएंगे ये भी बहुत जरूरी है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि उच्च अधिकारी का व्हीकल है, लेकिन कोई भी अगर व्हीकल आती है तो उसको सैनिटाइज किया जाता है। या देखिए, जैसे आपने अभी कहा कि क्योंकि जेल के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों को सामान अंदर पहुंचाना होता है, राशन एंड ऑल सो मेनी थिंग्स। इसके अलावा कुछ व्हीकल्स वगैरह और भी सामान लेके अंदर जाते हैं, तो हम लोगों की कोशिश ये है कि जो भी गाड़ी अंदर जाए वो पूरी तरह सैनिटाइज होने के बाद ही अंदर जाए, क्योंकि ह्यूमन बॉडीज़ तो हम लोग बाहर से जो प्रिजनर्स हैं नए उनको सैनिटाइज करके और सैनिटाइजर से हाथ वाथ धुला के हम भेज सकते हैं, बट व्हीकल्स को नहीं हो पाता। फॉर दैट पर्पज इट हैज़ बिन मेड। कुमार जी बता रहे DIG प्रिजन्स की कोई भी व्हीकल जो जेल परिसर में आती है इन दिनों खास तौर पर एक नियमित रूप से सैनिटाइजेशन प्रोसेस होता है जो कंपलसरी है परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। बंदियों की रिमांड होती है, तो रिमांड होने के बाद आज के कोविड के संक्रमण कालीन दौर में हम लोग उनको पहले यहाँ पे बाथिंग के लिए लाते हैं और वो साबुन से अच्छे से नहला धुला कर फिर उधर अंदर जाके वो चेंज करते हैं। उनको हम जो है अपना एक कपड़ा देखना चाहेंगे आप, फिर इन्हीं कपड़ों में उन्हें अंदर करते हैं फिर, और उनके कपड़े यहीं बाहर रख लिए जाते हैं और आफ्टर 24 आवर्स उन कपड़ों को फिर उनको दिया जाता है। जब लग जाता है कि थोड़ा धूप वूप दिखा के फिर उनके कपड़े वापस करते हैं। बेसिकली आप हमें ये बता रहे हैं, क्या मैं ये दिखा सकती हूँ दर्शकों को, जेल में भी पूरी तरीके से एहतियात ही बरती जाती है कि कोई भी इनमेट कैदी रिमांड के लिए आए, जब अंदर आते हैं जेल में, तो वो पहले कंपल्सरीली उनको यहाँ पे नहाने की सुविधा रखी गई है, उनको जेल की तरफ से ये कपड़े दिए जाते हैं, देन दे गो इनसाइड, बेसिकली इंश्योर करने के लिए कि अगर कोई भी इन्फेक्टेड हो या बेसिकली एज अ प्रिकॉशनरी मेजर यहाँ पे जेल अथॉरिटीज कोई चांस नहीं लेना चाहिए। नहीं, अंदर घुसने पर नहीं लेना चाहती है, और अंदर घुसने के बाद हमारे डॉक्टर साहब फिर उनका पूरा चेकिंग करेंगे। ये हम लोगों ने बनाया था जस्ट फॉर आपको दिखाएं, लेकिन चूंकि अभी अगर हम इसको कवर कर लेते हैं तो हमारे फॉर इनमेट्स अगेन एवरीबॉडी, दिस इज फॉर मी सर, दिस इज फॉर मी, फॉर जेलर। इफ वी एंटर हियर that disinfectant doesn't cause any harm to us. So इस तरीके के जो मास्क है ये हर जेल में उपलब्ध है, और these masks are basically provided to every individual including inmates जो enter करेंगे basically infection से बचने के लिए। सैनिटाइजेशन प्रोसेस संपन्न होने के बाद बाहर हम जब
पहला पड़ाव अंदर रखते हैं, परिसर के अंदर रखते हैं जेल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पीसीओ टाइप का सेटअप है करंट सिचुएशन के चलते, पैंडेमिक के चलते। हाँ, आफ्टर लॉकडाउन अब यहाँ पे ये पीसीओ सेटअप किया विपिन कुमार मिश्रा जी, तो ये ताकि कैदी अपने परिवार वालों के रेगुलर संपर्क में। हाँ, जब से लॉकडाउन हुआ, चूँकि उनके परिजन अब अपने बंदी से मुलाकात नहीं कर सकते थे, इसलिए ज़रूरी हो गया कि वो अपने परिजनों से बात कर सकें। इसलिए हमने नए 2 कनेक्शन लिए। आइए दिखाते हैं। हाँ, इसके अतिरिक्त भी हमारे पास 2 पीसीओ और थे। यहाँ बात कराते समय हम इस बात का विशेष ख्याल करते हैं कि जो भी बंदी बात करे उसके हाथ को सैनिटाइज कर दिया जाए, और हाथ को सैनिटाइज करने के बाद ही वो हैंडल, रिसीविंग हैंडल को ले, और विदाउट मास्क जो है बंदी बात ना करे। जैसे ये विदाउट मास्क बंदी हैंडल ना करे। और उसके बाद हमारे चंद्रमोहन जी जो है कॉटन स्वैब रखा हुआ है, तो उससे फिर भी इन्फेक्शन के चांस तो उससे पोंछ देते हैं, सफाई उसकी कर देते हैं। कोरोना के चलते सब लॉकडाउन हो चुका है और कोई मुलाकात यहाँ आ नहीं पा रहा है, तो वो मान लो हमारे परिजन हैं, वो हमें लेकर चिंतित है कि हम कैसे हैं, और हम यहाँ उन्हें लेकर चिंतित है कि मेरा परिजन कैसे हैं। उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये सुप्रिटेंडेंट साहब की वजह से, कारावाल महोदय की वजह से ये पीसीओ चालू हुआ है, तो बंदी इसमें हफ्ते में 2 बार बात कर सकता है करके अपने यहाँ के हाल अपने परिजनों को बता सकता है और उनके हाल पूछ सकता है। कितने समय तक बात कर सकते? 3 मिनट का टाइम है, किसी को इमरजेंसी है तो मतलब 5 मिनट में करा देते हैं, तो 3 मिनट हम बात डेली का हम हफ्ते में 2 बार करा देते हैं उन लोगों की बात। तो क्योंकि कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आप फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर सकते, और इनमेट्स जो है जेल के अंदर उनका अपने परिजनों के साथ संपर्क नहीं टूटे, तो जेल अथॉरिटीज़ ने हमें, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, एक लोकल पीसीओ की तरह यहाँ पे सेटअप किया। राजेश की आपको दिखाएंगे, एक बाकायदा रजिस्टर मेंटेन होती है, और उसके इम्पोर्टेंटली कॉटन स्वैब्स रखी गई हैं, डिसइंफेक्टेंट रखा गया है, ताकि जो भी परिजन अपने इनमेट रिलेटिव से बात करना चाहे वो इस पीसीओ के द्वारा बात करेंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि ये अपने भाई से बात कर रहे हैं अंदर, और इनका भी पहले पूरा डिसइंफेक्शन वो पूरी तरह से इनको सिक्योर किया गया है यूजिंग दैट डिसइंफेक्टेंट, और अब ये अपने परिजन से बात कर रहे हैं। इनको एक और मौका दें। नहीं, ये जो प्रोसेस के बारे में तो ये बताने के लिए बल्कि हम जेल प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी सुविधा यहाँ दिलवाई है। अदरवाइज मतलब कि हम लोग टेंशन में ही थे कि हम परिजनों को, हमारे परिजन कैसे हैं और हमारे परिजन टेंशन में थे कि हम कैसे हैं। तो ये मतलब कि थैंक्स फॉर आप लोगों का भी और जेल प्रशासन का भी, जिन्होंने इतनी अच्छी सुविधा बंदियों के लिए की है, और शायद मुझे नहीं लगता कि किसी जेल में ऐसा हुआ होगा, शायद मे बी। Every department, even in prison, is actually rising to occasion and to ensure that there is no disconnect. They are inmates, remember, and for them, the administration understands the significance. They have to get in touch with their families on regular basis so that there is no breakage in that communication chain. The jail authorities have set up this temporary sort of PCO, which we're showing to you. In fact, this is the live demonstration where those who want to talk to their relatives lodged inside the jail premises have to go through the routine cleaning process using that disinfectant. They're using the masks there, which again are being distributed by the jail authorities themselves. The details are being contained in the register, and now they're going to, in fact, facilitate the phone call. There are in fact 2 PCO units, and they're going to now facilitate the phone call, and they will be allowed to talk to their relatives lodged inside the jail. ये वो बंदीगढ़ हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो पाया है, और वो हमारे टेम्परेरी फोन से फ़ोन करने के लिए लाइन लगाए हुए हैं, और अपने बहुत शांति से पूरे धैर्य के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने नंबर पे आने पे फ़ोन पे बात करेंगे। जेल परिसर के अंदर भी इस बात का खासा ख्याल रखा जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग एट द एंड ऑफ द डे इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, एंड अथॉरिटीज आर टेकिंग नो चांस in that as well, making it sure that those who come to talk to their relatives lodged inside the jail are also waiting for their turn to speak on camera in a proper social distancing manner or a format. You can see these circled markings on the ground.
सैनिटाइजेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स आके बैठेंगे और जो रिमांड पे इंटरिम बेल दी जा रही है उसकी कार्रवाई का आज अंतिम दिन है। It is multi-purpose place, control room, and this is multi-purpose place where many people come and do their work. So this is a place where many people come, so we sanitize every time they eat the place. जेल में कई प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी होते हैं, प्रोसीजर्स भी होते हैं। ये एक मेकशिफ्ट कंट्रोल रूम बनाया गया है। अभी अधिकारियों के आने से पहले इसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और ऐसे कई सारे और आउटसाइड या इनसाइड ऐसे ऑफिसेज हैं जिनको आप लगातार सैनिटाइज करते हैं। जी, ऐसा है कि जो भी स्पेस ऐसा है जिस पर कि बाहर के इंट्रेंट आते रहते हैं उसको बार बार सैनिटाइज हम लोग करते हैं, जिससे कि फिर कोई ऐसा डिफरेंस ना बन सके, कोई कोरोना का कोई ऐसी ये ना बने। तो रास्ता है जहाँ से जो नए बंदी आते हैं, हाँ इसी एरिया से गुजर के आते हैं, तो इसको भी सैनिटाइज करना ज़रूरी है, इसलिए इसको लोग सैनिटाइज करते हैं और वहाँ तक जाके वो राइट टर्न हो जाते हैं, मतलब वो हमारे ऑलरेडी सैनिटाइज एरिया में प्रवेश नहीं कर पाते। जिन जिन ट्रैक से आपके कैदी क्रॉस करेंगे, चलेंगे, या आपका स्टाफ जेल के खासकर नए कैदी जिधर जाते हैं, तो उस एरिया को हम लोग सैनिटाइज डेली प्रॉपर तरीके से करते हैं। यहाँ पे खुले तौर पे लिखा गया है और जैसे हम फोकस कर सकते हैं, यहाँ कारागार में नवीन प्रवेश करने वाले बंदियों को प्रवेश से 14 दिन तक चिकित्सीय पर्यवेक्षण में रखा जाता है और ये पर्यवेक्षण बहुत ज़रूरी है। हम अंदर जा सकते हैं जी। So, without breaking any rules and also within permissible limits, sir, आइए, DD News is now getting inside the premises of one of the quarantine wards. तो ये ऐसे कितने quarantine wards हैं? ये हमारे पास यहाँ पर 8 बैरक हैं, जिसमें 4 में बंदी रह रहे हैं। 4 बैरकों में बंदी रोके हुए हैं। हम जा सकते हैं अंदर? आइए। At least 4 barracks which have been converted into quarantine wards here in Laskar jail in Gautam Budh Nagar, and this quarantine facility, as we get you these exclusive visuals, are very, very important. Why? To ensure the health, the safety and the security of these inmates, who certainly are also the unsung heroes in this national fight against pandemic. Quarantine facility में inmates को रखना भी बहुत ज़रूरी हुआ इन situations में? बहुत ज़रूरी हुआ, और जो भी हमारे नए प्रिजनर्स आते हैं वो आप वहाँ से नहा के सैनिटाइज कराने के बाद फिर इसी बैरक में आते हैं, और हमारे डीजी सर के ही फरमान है, और वैसे भी हम लोग के मैनुअल के हिसाब से भी कोई भी नया बंदी आता है तो 14 दिन क्वारंटाइन में रहता है। लेकिन आज कोविड-19 के पेंडेमिक के सिचुएशन में हम उनको बिल्कुल ही वास्तव में जिसको क्वारंटाइन कहें उस क्वारंटाइन वार्ड में इनको हम शिफ्ट कर दिए हैं। और हमारे क्वारंटाइन वार्ड की विशिष्टता ये है कि अगर कोई बंदी अगर इलाज के लिए भी इस जेल को छोड़ के बाहर गया, जैसे मेरठ गया, तो फिर वो हमारे हॉस्पिटल में ना जाके वो यहीं आएगा, और वहाँ देखिए 2 बेड, इवन चूँकि फ्रैक्चर्ड बंदी थे, कल ही हम लोगों ने उनके लिए कमोड भी लगवा दिया। तो ये हैं हमारे वो प्रिजनर्स जो उन्हीं कपड़ों में हैं जो कपड़े हमने अभी दिखाए थे, और तब तक रहेंगे अब जब तक इनके वो कपड़े धुल के सूख के वापस इनको ना मिल जाएं। जो इनके अपने कपड़े थे, इनके कपड़े इनको वापस मिल जाएंगे 24 से 48 घंटे के बीच में। So just to give you an idea or a glimpse as to how the health and the safety of these inmates is absolutely essential. They are being kept inside the quarantine facility. Their temperatures, their medical parameters are regularly monitored. We understand वो भी बहुत ज़रूरी है। ये 14 दिन का क्वारंटाइन वार्ड बनाया गया है बैरक्स को यहाँ पे जेल में। जी मैम, बिल्कुल। जितने भी नए बंदी आते हैं सभी का डेली टेम्परेचर लिया जाता है, और जब ये एंटर हो रहे होते हैं तब भी इनका पूरा रूटीन चेकअप किया जाता है और सब कुछ पूछा जाता है कि खांसी जुकाम या किसी भी तरह के कोरोना के लक्षण तो नहीं है इसमें। थर्मल स्क्रीनिंग, टेम्परेचर्स। यस मैम, थर्मल स्क्रीनिंग गेट पर भी होती है, और यहाँ भी दिन में 3 बार हम इनकी थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं।
मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे वेइंग मशीन भी रखी गई है। सभी कैदी को प्रॉपर पानी की सुविधा दी गई है और टेलीविजन भी है और वेइंग मशीन भी। मैम एक्चुअली ये जेल का प्रोटोकॉल है, जो भी बंदी जेल में दाखिल होता है उन सभी का वजन नापा जाता है। तो अब जितने भी नए बंदी हैं वो सब यहीं पर आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वेइंग मशीन है, सबका वजन भी नापा जाता है और सबसे पूछ भी लिया जाता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी कोरोना से रिलेटेड सिम्टम तो उनमें नहीं है, खांसी जुकाम और बुखार। So there are COVID care specifics also being followed in the routine hospitals here. अस्पताल जो है जेल के अंदर जो एक होता ही है नॉर्मली भी, लेकिन उसमें COVID-19 से जुड़ी कई कड़ियां हैं, मतलब आइसोलेशन, क्वारंटीन और स्पेसिफिक तरह के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल मैम, ये हमारा रेगुलर हॉस्पिटल की ओपीडी यहाँ चलती है, तो हमने यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रॉपर बॉक्स बनाए हुए हैं, जहाँ पर एक कैदी एक बॉक्स में खड़ा होता है और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए ही यहाँ पे प्रॉपर ओपीडी होती है। और उसके अलावा मैम कोविड के लिए हमने स्पेशली आइसोलेशन वार्ड फर्स्ट फ्लोर पर बनाया हुआ है, जिसमें और इन आइसोलेशन वार्ड्स में मैम जितने भी बंदी हमारे पहले से जेल के अंदर हैं, उनमें जिनमें भी हमें कोई भी सिम्टम मिलता है कोविड से रिलेटेड, खांसी जुकाम या बुखार, तो उसको हम यहाँ पर भर्ती करते हैं 14 दिन के लिए। अगर ये सिम्टोमेटिक होता है तो फिर हम उसे अंदर वापस भेज देते हैं, और अगर हमें लगता है अगर कोई सीरियस या किसी भी तरह की कोई उसमें है तो हम उसे रेफ़र कर देते हैं। और अब हम क्वारंटीन फैसिलिटी दिखाने के बाद आपको आइसोलेशन वार्ड के एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखाएंगे विदाउट ब्रेकिंग द परमिसिबल लिमिट्स। बिना कोई रूल ब्रेक किए हुए हमें इजाज़त मिली है कि हम यहाँ से शूट करें, और ये आइसोलेशन वार्ड है। बिल्कुल मैम, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा एक नॉर्मल वार्ड था जिसे हमने आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया है, और यहाँ पर सिर्फ अंदर के कैदी जो क्वारंटाइन में नहीं है, जो पहले से ही कैदी हमारे अंदर थे, उनमें अगर हमें कोई भी सिम्टम नज़र आता है, खांसी जुकाम बुखार या कोरोना से रिलेटेड कोई भी सिम्टम, तो उन्हें हम यहाँ पर 14 दिन के लिए भर्ती करते हैं और डेली दिन में 3 बार टेम्परेचर लेते हैं, और जो भी मेडिकेशन वगैरह हम यहाँ पर करते हैं। और मेडिकेशन में क्या क्या होता है? मेडिकेशन में हम सिम्टोमेटिक ही है, अगर खांसी जुकाम बुखार है तो उसकी हम नॉर्मल मेडिसिन देते हैं। कोरोना से रिलेटेड कोई मेडिसिन यहाँ पे नहीं दी जाती। बुखार तो नहीं है, सुबह नपा था बुखार, लाओ अभी आपका बुखार नाप लेते हैं। और खांसी जुकाम कैसी है अब बिल्कुल नहीं है। बुखार तो आज भी नहीं है आपको, अब तो 2 दिन हो गए बुखार आए बिना। चलिए बहुत बढ़िया, खाना वाना ठीक मिल रहा है, कोई और दिक्कत तो नहीं। चलिए ध्यान रखिए अपना, साफ सफाई का ध्यान रखिए, बिल्कुल ठीक है। टेलरिंग यूनिट में मास्क बनने के बाद असली प्रक्रिया शुरू होती है, मास्क की स्टरलाइजेशन टू इंश्योर दैट दैट मास्क इज यूजेबल, ताकि उस मास्क को जिस पर्पस के लिए बनाया गया है वो पर्पस फुलफिल हो। 1 लाख से भी ज्यादा, अगर इस खास तौर पर इस जेल की बात की जाए तो 1 लाख से भी ज्यादा मास्क अभी तक यहाँ पे मैन्युफैक्चर की गई है। लेकिन मास्क बनना इतना सिंपल नहीं है, उसकी प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन होती है, और स्टेरिलाइजेशन का भी एक पूरा तरीका होता है। जब मास्क बन के इस यूनिट में आती है, हम आपको दिखाएंगे स्टेरिलाइजेशन कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्विंग करने के बाद में इस मास्क को इसमें 30 मिनट तक बॉईल करते हैं। आफ्टर दैट इसको 1 बाय 1 हम निकाल के ड्राई करते हैं, 1 बाय 1 ड्राई करते हैं, यहाँ करते हैं। उसके बाद फॉर स्पेस है यहाँ पे ड्राई करते हैं उसको विदाउट इसको हवा में ड्राई करते हैं। ड्राई होने के बाद में हम इनको पैक करते हैं, और पैक करने के बाद इनको ऑटोक्लेव करते हैं, ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करते हैं, जिससे कि हमारे इन मास्क के जो अंदर
जो बैक्टीरिया होते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं जो है। बेसिकली वहाँ पे स्टेरिलाइजेशन स्टार्ट होता है जब मास्क को बॉइलिंग वाटर में बेसिकली बॉईल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे पैकिंग ड्राइंग होती है, वन बाय वन दीज मास्क आर ड्राइड अंडर फैन एंड आफ्टर दैट द रियल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस बिगिंस। इस मशीन को क्या बोलते हैं? ऑटोक्लेव मैम, ये ऑटोक्लेव है। इसमें हम ये ऑटोक्लेव पॉट है, इसमें हम इसको रखते हैं। इसके बाद इसको इसके अंदर डालते हैं। पैक करने के बाद में ऑटोक्लेव के इसके अंदर हम इसको 25 to 30 मिनट तक इसको स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज करने के बाद में निकाल लिया जाता है और कुछ इसको ऐसे रखते हैं। इसके बाद कवरिंग करते हैं हम इसकी। ये कितने मिनट तक रहता है? ये 20 to 30 मिनट तक कर सकते हैं। 20 to 30 मिनट के बाद में हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम इसको निकालते हैं और निकालने के बाद इसको ओपन करने के बाद इसको फिर हम यहाँ से निकालते हैं। निकालने के बाद ये लेके 1 by 1 हम इसको यहाँ पे फिर ड्राई करते हैं। और ड्राई करने के बाद ड्राई कैसे? ये ऑटोक्लेव में ऑलरेडी ड्राई होके आ रहा है। थोड़ा वेट होता है तो उसको यहाँ पे ड्राई करते हैं। उसके बाद फिर हम 1 by 1 इसको मैम आयरन कराते हैं। 1 by 1 आयरन कराते हैं जिससे कि इसकी क्रीज बनी रहती है, काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं और ये जो है अच्छी तरह से पैकिंग में सुरक्षित रहते हैं। पैकिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनसे। ये स्टरलाइज होने के बाद में हमारा इस अलमारी में आ जाते हैं और उसके बाद में हम इस तरह की जो है 20-20, 50-50 की पैक में जो जैसे जैसे ज़रूरत होती है बाहर लोगों को, उस तरह से जो है इनको एल्यूमिनियम फॉइल में पूरी तरह से पैक करके और जहाँ से डिमांड आती है वहाँ से भिजवा दिया जाता है। कुछ पैक जैसे हमारे पास में रखे हुए हैं, ये 500 के पैक हैं, ये 2000 का पैक है, ये 1000 का पैक है। तो ये पैक हमारे जहाँ से डिमांड आती है उस डिमांड के हिसाब से हम यहाँ से उनको सप्लाई कर देते हैं। Lot of precision, with lot of precision and with lot of caution, these masks are basically manufactured in these jails. This is very important, and not only that, they are packed properly in these silver foils, so to ensure that there is no scope of infection, there is no scope of impurity, and then after packing them in silver foil, उनको इन डिब्बों में proper तरीके से पैक किया जाता है। और एक डिब्बे में आप बता रहे हैं कम से कम 500 हैं इसमें, जो है 500 to 2000 पैक हमारे पास में रेडी हैं इस समय आज। तो एक दिन में आप तकरीबन कितने मास्क यहाँ से निकल के आते हैं? यहाँ से हम जो लगभग 2 से 2500 और जैसी डिमांड अगर होती है तो उससे ज़्यादा भी मास्क हम निकाल सकते हैं। तो एक दिन में ये हमें बता रहे कि 2 से 2500 तक की तादाद में मास्क एक जेल यूपी का, अगर हम एक जेल की बात करें तो 2500 मास्क आर मैन्युफैक्चर्ड एंड रिलीज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से 2 से 2500 तक हम नियमित रूप से यहाँ से किसी को भी सप्लाई दे सकते हैं। अगर जैसे डिमांड आती है तो उतना हमारे पास में कैपेसिटी आज की डेट में रन कर रही है। ये कोविड को हराने की लड़ाई में ऐसे योद्धा है, अनसंग हीरोज है, दे आर द जेल वॉरियर्स, जो दिन रात ये काम करते हैं टू इंश्योर दैट किसी को भी मास्क की कोई कमी न महसूस हो, देश में पर्याप्त तौर पे मास्क की सप्लाई जारी रहे। इनसे बात करने की अगर कोशिश करें तो भैया आप समझ रहे हैं कि ये जो आप मास्क तैयार कर रहे हैं ये बाहर कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है जी। बताइए। ये कोरोना की वजह से है जी, इसलिए बनाया जा रहा, बाहर ये जा सके, लोग इसे यूज कर सकें। आइए आप इनसे भी बात करते हैं जी। और आप पैकिंग कर रहे हैं ये मास्क, आपको पता है ये मास्क कहाँ जाएगी? ये सर ये मैम पब्लिक में जाएगा, जो सुप्रिटेंडेंट साहब करवा रहे हैं हमारे अधीक्षक साहब, कि गरीबों को और कलम जिसको ज़रूरतमंद है, जहाँ नहीं जा पा रहे हैं हमारे अधीक्षक साहब को हम वहाँ पहुँचा सकें। और आप समझ रहे हैं कि आप इसमें कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अगर अधीक्षक साहब करवा रहे हैं तो जाहिर बात है हम लोग उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं कि सब पब्लिक के लिए हो रहा है ये तो।
आप समझ रहे हैं कि ये जो आप मास्क बनाते हैं, इस मास्क की क्या कितनी इस मास्क की कितनी अहमियत है, इस मास्क की कितनी कि सांस लेने में इसमें कीटाणु मुंह से बाहर नहीं आएंगे, इससे रुका होगा इसके लिए। आप इसको अपनी जिम्मेदारी समझ बिल्कुल जिम्मेदारी समझते हैं, पर हम जहाँ से जहाँ तक हो सके हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो जेल के इनमेट्स भी अपने इस पूरी प्रोसेस को कह रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है और जहां तक हो सके, जितना हो सके, जहां तक हो सके, दिन रात ऐसे कई योद्धा इस पूरे प्रोसेस में, इस इतने बड़े काम में मन लगा के और इस समझ के साथ कि ये कितना ज़रूरी है, हर एक मास्क की क्या कीमत है, हर एक मास्क की क्या अहमियत है, क्या इसकी ज़रूरत है, ये योद्धा ये हर बात को समझते हैं। ये कासना जेल का टेलरिंग यूनिट है with an immense sense of purpose and indomitable spirit. These are the unsung heroes. आज की डेट में ये इतने अहमियत है कि इंसान की ज़िंदगी बचाते हैं और हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं आज जेल में भी रह के। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस वैश्विक आपदा में आपने जो अपना सराहनीय योगदान दिया है। लोग हतप्रभ हैं कि इस संकट की घड़ी में जेल के हमारे बंदी भाइयों और बहनों ने कितना व्यापक योगदान दिया है।